सभी का स्वागत है और चैनल पे। हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में हम क्या देख रहे हैं, कैटायन। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 के कैटायन पार्ट। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम ग्रुप 6 एंड जीरो ग्रुप इन दोनों का देखेंगे, कैटायन एनालिसिस कैसे करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो अब हम आज पढ़ने वाले यानी ग्रुप 4 कैटायन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, हमें कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज और जिंक के बारे में। ठीक है, हमने ग्रुप 3 में क्या देखा था? ग्रुप 3 में देखा कि हम टेस्ट ट्यूब में तो ड्राइंग अच्छा बन जाए तो मजा आएगा। चलो ड्राइंग बनाते हैं ना। चलो हमें टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या डाले थे ग्रुप 3 में? अल्कलाइन सोल्यूशन बना रहे थे। ठीक है, इसके जो प्रीवियस हम जो भी देख रहे थे यानी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में हमारा एसिड की वजह से जो हमारा सोल्यूशन था वो कैसा हो गया था, एसिडिक। देन हम क्या करते हैं, सोल्यूशन को हम अल्कालाइन बनाते हैं। तो हम अल्कालाइन बना रहे थे तो हमारा ग्रुप 3 का जो कैटायन था वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेट हो रहा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ग्रुप 4 का जो कैटायन होगा ये कैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, यानी जब हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालेंगे जो कि अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करेगा सोल्यूशन को, इसके प्रेजेंस में फिर उसमें डालेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड डालेंगे तो होगा क्या कि जो भी प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा वो सल्फाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, यानी ग्रुप 4 का कैटायन के साथ प्रेसिपिटेट करेगा सल्फाइड का पीपीटी। और जब आपका सल्फाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा तो उसका हम कैटायन एनालिसिस करेंगे एंड देन हम पता करते हैं कि उसमें कौन सा कैटायन है। ठीक है, इसमें करना क्या है, आपको एक सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, यानी इसमें क्या होना चाहिए, सॉल्ट को सोल्यूशन करने के लिए आपसे कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं, जैसे आपको वाटर ले सकते हैं, एक्वारिज या डाइलेक्ट्रिक एसिड, ये सारे जितने भी किसी भी चीज को लेके आप सॉल्ट को घोल दीजिए। जब सब सॉल्ट पूरी तरह सॉल्युबल हो जाएगा तो इस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन, यानी क्या कहेंगे, ओएस। ठीक है, अब ओएस में हमें डालना है ग्रुप रिएजेंट, यानी ग्रुप 4 का ग्रुप रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड डाइहाइड्रोजन सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने डाल दिया, या नहीं डालेंगे तो भी अगर हम प्रीवियस वाले ग्रुप 3 का अगर कैटायनिक पार्ट को लेके आ रहे थे, सॉल्वेंट पार्ट को लेके आ रहे थे, आफ्टर पीपीटी निकालने के बाद तो इसको हम फर्दर अब आगे रिएक्शन के लेके जा रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि इस सॉल्यूशन में हमें आपको लीड, कॉपर, आर्सेनिक, एल्युमिनियम एंड फेरिक आयन नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे आपके पीपीटी में प्रीवियस टेस्ट में हमने निकाल लिया। अब हमारे पास ये कैटायन बचे हुए हैं। ठीक है, यानी अब जब हम हाइड्रोजन डाइसल्फाइड डालेंगे, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड डालेंगे इसमें, तो हमारा पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। अब उस पीपीटी के कल के पीसेस पे हम पहचानेंगे कौन से कैटायन है, यानी हम प्रीलिमिनरी टेस्ट एक तरह से कह सकते हैं। अगर जिंक का आयन प्रेजेंट होगा उस पीपीटी में तो उस पीपीटी का कलर कैसा होगा, उस प्रेसिपिटेट का कलर कैसा होगा, आपको व्हाइट कलर का। तो व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट क्या कलर करेगा, जिंक का। ठीक है, अगर ये आपका फ्लेश फ्लेश कलर का होगा, ठीक है, यानी रेडिस जो होता है ना, डार्क रेडिस आप कह सकते हो, फ्लैश लटका का मसल जो जो होता है वैसा अगर होगा तो किसका आयन होगा, मैंगनीज का। ठीक है, यानी अगर वो आपका ब्लैक कलर का पिपेटी होगा तो किसका, उसमें कौन से कैटायन होंगे आपके, निकल निकल सल्फाइड या फिर कोबाल्ट सल्फाइड। ठीक है, अब हम निकल सल्फाइड और कोबाल्ट सल्फाइड को फर्दर टेस्ट करके पहचानेंगे कि क्या है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने क्या देखा कि ओरिजिनल सोल्यूशन में जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में तो पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा था। पीपीटी तीन तरह का पीपीटी आपका, तीन कलर का पीपीटी आ रहा था। एक अगर व्हाइट आ रहा होगा तो हम कहेंगे कि उसमें जिंक है, अगर फ्लेश कलर का पीपीटी आ रहा है तो हम कहेंगे मैंगनीज है, अगर आपका पीपीटी ब्लैक आ रहा है तो हम कहेंगे उसमें निकल है या फिर हम कह सकते हैं कोबाल्ट है, ये दोनों में से। अब हम धीरे धीरे इन तीनों का कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जिंक। ठीक है, अब जिंक के केस में क्या रहा है कि जिंक सल्फाइड यानी जेड आपको कैसे आ रहा था, जब सॉल्ट के सोल्यूशन में हम H2S गैस पास कर रहे थे किसके प्रेजेंस में, NOH के प्रेजेंस में, तो हमारा ये पीपीटी फॉर्म करता है। और ये पीपीटी किस कलर का है, हमारा जिंक सल्फाइड हमारा व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म कर रहा है। तो जिंक सल्फाइड डिजोल्व इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस पीपीटी को हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में लाते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में लेके आए हैं, जो ये किसका पीपीटी है, आपका जिंक सल्फाइड का। कैसा कलर का है आपका, व्हाइट कलर का। अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं, अब इसमें हम डाल रहे हैं
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो पीपीटी कैसा हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो गया, डिजोल्व हो गया। ठीक है, अब हम फर्दर देखते हैं। ऑन एडिशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इट गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। यानी जब हम जेडेंसिल का पीपीटी को घोल चुके हैं, ठीक है, यानी इसका बात करें, इस सोल्यूशन को हम यहाँ लेके आए हैं, ठीक है, अब तो पीपीटी घुल चुका है ना जेडेंसिल। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, यानी इसको हम इसमें डाल रहे हैं NaOH। तो वो कह रहा है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। तो कैसा फॉर्म किया यहाँ पे, फिर से पीपीटी फॉर्म कर गया JnOH हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी फॉर्म किया जो कि किस कलर का होगा, आपका व्हाइट कलर का। पहले भी आपका ये जिंक सल्फाइड भी व्हाइट है और जिंक हाइड्रोक्साइड भी व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म कर रहा है। अब ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी फॉर्म किया है, ये पीपीटी फर्दर डिसॉल्विंग एक्सेस ऑफ NaOH सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि अब देखो इसमें अगर हम फर्दर NaOH सॉल्यूशन को हम इंक्रीज करते हैं, मोनोम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इंक्रीज करते हैं, तो पीपीटी फर्दर घुल जाता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जिंक जो कैसा है, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। कैसे शो करता है, आपको एम्फोटेरिक नेचर बिहेवियर शो करता है। अगर हम एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी, अगर हम बेसिक नेचर इंक्रीज करें, यानी अगर हम हाइड्रोक्साइड का नेचर इंक्रीज करें, हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, तो जिंक यहाँ पे कैसा बिहेव करने लगेगा, एसिड की तरह। एसिड में पता है कि OH का आयन एक्सेप्ट करता है सोल्यूशन से, तो यहाँ से क्या होगा, जब NaOH का सोल्यूशन में इंक्रीज करेंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा, एसिड, और इस सोल्यूशन से आपको OH को एक्सेप्ट कर लेगा और कंपाउंड फॉर्म करेगा सोडियम जिंकेट। क्या फॉर्म करेगा आपको, सोडियम जिंकेट। ये जो सोडियम जिंकेट होगा ये कैसा होगा, सॉल्युबल होगा, तो इसलिए पीपीटी वापस डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि केटायन के जो एनालिसिस करते हैं, इसमें हमको क्या करना होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हम उस पीपीटी को डिसॉल्व करते हैं, फिर उसको पीपीटी फॉर्मेशन करते हैं, फिर डिसॉल्व करते हैं। तो इन केस ऑफ जिंक में हमने क्या देखा, पहले जो जिंक सल्फाइड का जो पीपीटी फॉर्म हुआ उसको हम डिसॉल्व किया किससे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंट में। जब वो आपको डिसॉल्व होकर जिंक क्लोराइड बनाया, तब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा, तो जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया, जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म किया। फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज किए, तो फिर से वो हमारा पीपीटी डिसॉल्व हो गया। ठीक है, हम पार्ट 2 फिर देखते हैं। क्या, गिवन पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 solution is added to the solution after neutralization by ammonium hydroxide solution, a white or bluish white precipitate of zinc ferrocyanide appear। यानी कहने का मतलब क्या बोल रहा है, जब हमारा पीपीटी यहाँ पे ZnS को HCl के साथ करके रिएक्शन करा के जो हमारा ZnCl एकदम डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है, इसमें हमारा ZnCl2 डिसॉल्व है। अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। ये हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड तब डालेंगे जब हम इस सॉल्यूशन को कैसे न्यूट्रलाइज कर लेंगे, आपको NH4OH, ठीक है, अमोनियम, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा प्रीवियस यानी ग्रुप 3 से जो हम अपना सॉल्वेंट पार्ट लेके आए हैं, इसमें तो हमारा एसिडिक नेचर है, तो इस एसिडिक नेचर को हमें डिसॉल्व करना होगा। ठीक है, इट्स एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करना होगा, तभी हमारा रिएक्शन कराएगा क्या, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब यहाँ से क्या होगा, जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालेंगे किसमें, ZnCl2 के सोल्यूशन में, तो हमारा पीपीटी फॉर्म करेगा जो कि कैसा होगा, आपका ब्लूइश व्हाइट। कैसा होगा, आपका ब्लूइश व्हाइट पीपीटी फॉर्म करेगा, जो कि किसका होगा, आपका जिंक फेरोसाइनाइड का पीपीटी फॉर्म करेगा। किसका, जिंक फेरोसाइनाइड का पीपीटी। यानी देखो हमने पहले ZnS को डिसॉल्व किया, देन इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन बाय NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो हमारे एक ब्लूइश व्हाइट पीपीटी फॉर्म किया, जो किसका था, आपका जिंक फेरोसाइनाइड का। तो इस तरह हमने दो कंफर्मेटरी टेस्ट देखा, एक हम जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा के, और एक आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करा के। इस तरह हमने जिंक का कंफर्मेटरी टेस्ट को कंप्लीट किया। तो हम आगे देखते हैं केस ऑफ मैंगनीज। अब क्या बोला कि मैंगनीज सल्फाइड यानी MnS, ये MnS कैसे फॉर्म किया आपको पता है, टेस्ट ट्यूब लेना है, साल्ट सोल्यूशन है, इसमें आपको क्या पास करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या पास करना है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो एक फॉर्म करेगा पीपीटी, जो कि कैसा होगा, आपका
इस कलर का पीपीटी फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखिए जिंक सल्फाइड प्रेसिपिटेट डिसॉल्विंग डाइल्यूट HCl ऑन बॉइलिंग। अब क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे पीपीटी फॉर्म किया है, यानी इस रिएक्शन के बाद यहाँ पे पीपीटी फॉर्म करेगा। पीपीटी किसका होगा? आपका जिंक सल्फाइड का। तो इस जिंक सल्फाइड में हम क्या डालेंगे? डाइल्यूट HCl। जब हम इसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे तो प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा? आपका डिजोल्व हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेट कैसा हो गया आपका? चलिए डिजोल्व हो गया। जिंक सल्फाइड यहाँ पे कैसा हो गया है? डिजोल्व हो चुका है। तो जो जिंक सल्फाइड, सॉरी जिंक सल्फाइड, मैंगनीज सल्फाइड कैसा हो गया है? सॉरी यहाँ मैंगनीज पड़ा ना, तो मैंगनीज सल्फाइड। अब यहाँ पे मैंगनीज सल्फाइड डिजोल्व हो गया है। कब? जब इसे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा रहे थे, तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म कर गया? मैंगनीज क्लोराइड। अब क्या बोल रहा है? देखो पहले हमने क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला एंड देन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस डाला। तो मैं पीपीटी फॉर्म किया मैंगनीज सल्फाइड का, जो कि कैसा कलर का था? आपका रेड कलर का पीपीटी था। देन हम क्या किए? डाइल्यूट HCl डाले इस पीपीटी में। तो पीपीटी कैसा हो गया? डिजोल्व हो गया। तो डिजोल्व हुआ किस वजह से? आपका कंपाउंड फॉर्म किया मैंगनीज क्लोराइड। ठीक है, अब on addition of NaOH solution in excess, a wide precipitate of manganese hydroxide is formed। चलो ठीक है, अब इस यहाँ जो मैंगनीज पूरा डिजोल्व हो चुका है, इसमें हमें क्या डालना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसा एक्सेस अमाउंट में डालना है। तो यहाँ पे मैंगनीज क्लोराइड जो डिजोल्व सोल्यूशन है, फिर से यहाँ पे कैसा होगा? पीपीटी फॉर्म करेगा। वो किस पीपीटी फॉर्म करेगा? आपका मैंगनीज हाइड्रोक्साइड का, जो कि कैसा कलर होगा? आपका व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म करेगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है? जो मैंगनीज हाइड्रोक्साइड का जो पीपीटी है, हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर जाएगा, तो कंपाउंड फॉर्म करेगा हाइड्रेटेड मैंगनीज डाइऑक्साइड, जो कि कैसा होगा? ब्राउन कलर का। यानी जो व्हाइट से पीपीटी कैसा टर्न कर देगा आपका? यहाँ पे ब्राउन में। व्हाइट से पीपीटी कैसा टर्न कर देगा आपका? ब्राउन में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? तो कंपाउंड बनेगा आपका हाइड्रेटेड मैंगनीज डाइऑक्साइड। यानी यहाँ जो पीपीटी है वो किसका? अब हाइड्रेटेड मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, पहले तो मैंगनीज ऑक्साइड का मैंगनीज हाइड्रोक्साइड का पीपीटी कैसा था? व्हाइट था। लेकिन वही जब इसमें ऑक्सीडेशन हुआ तो कंपाउंड फॉर्म किया हाइड्रेटेड मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, जो कि कैसा पीपीटी फॉर्म किया? आपका ब्राउन कलर का। तो ये पीपीटी फॉर्म किया, तो इसे हम कंफर्म कर देंगे कि इसमें जो कर रहे हैं वो कैसा है? आपका मैंगनीज का है। ठीक है, अब हम देखते हैं टेस्ट फॉर निकल। निकल को वही सेम केस आपको लेना है। ओरिजिनल सोल्यूशन लीजिए, आपका सॉल्ट डिजोल्व है, इसमें आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालिए। देन आप इसमें क्या डालिए? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो इसमें आपका पीपीटी फॉर्म करेगा। जो जो पीपीटी फॉर्म किया वो किसका पीपीटी फॉर्म किया? निकल सल्फाइड का। ठीक है, जो निकल सल्फाइड का पीपीटी फॉर्म करेगा वो कैसा कलर का होगा? ब्लैक कलर का। ठीक है, अब निकल सल्फाइड का जो यहाँ पे पीपीटी फॉर्म किया, यहाँ पे इसमें हमको क्या डालना है? एक्वारिजिया। एक्वारिजिया आपको पता है HNO3 और HCl का कंसंट्रेशन 1:3 में होना चाहिए। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया को हम इसमें डालें, इस पीपीटी में, जो किसका पीपीटी है? आपका निकल सल्फाइड का। तो क्या करेगा? ये डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो डिजोल्व होगा तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा? जो निकल सल्फाइड, जो कि कैसा पीपीटी है? ब्लैक कलर का पीपीटी कैसे जगह डिजोल्व हो जाएगा? यहाँ पे डिजोल्व हुआ तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड की वजह से डिजोल्व हुआ? निकल क्लोराइड। ये जो सोल्यूशन देख रहे होंगे HNO3 एंड HCl, अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:3 में आ रहा है। इसी को हम बोलते हैं एक्वा रीजिया। ठीक है, तो जो एक्वा रीजिया है आपका निकल सल्फाइड, जो कि कैसा पीपीटी है? आपको ब्लैक पीपीटी है, इसको डिजोल्व किया। ठीक है, तो आफ्टर ट्रीटमेंट द एक्वा रीजिया निकल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर। अभी जो निकल क्लोराइड है ये क्या होगा? आपका वाटर में सॉल्युबल होगा। चलो ये सब क्या डाल दो? वाटर। तो फिर से क्या हो जाएगा? ये निकल क्लोराइड सॉल्युबल हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि व्हेन डाइमिथाइल ग्लाइकोसिन इज एडेड, ये है आपका कंपाउंड डाइमिथाइल ग्लाइकोसिन। डाइमिथाइल, देखो डाइमिथाइल ग्लाइकोसिन, ये ग्लाइकोसिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है,
glyoxy is added to the aqueous solution of nickel chloride made alkaline by adding NH4 ammonium hydroxide, a brilliant red precipitate is formed. यानी क्या बोल रहा है कि निकल क्लोराइड को पहले वाटर से घोलिए, घुल चुका है ये प्रेसिपिटेट, ठीक है। पहले प्रेसिपिटेट तो आपका फॉर्म किया जब आप हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस डाले, जब इसमें आप एक्वारिजर डालते हैं तो यहाँ पर क्या हो, एक्वारिजर डालने से डिसॉल्व तो हुआ, अभी डिसॉल्व हो चुका है तो उसको क्या करना है, फिर से वाटर डाल दीजिए, फिर से डिसॉल्व होगा, यहाँ पे डिसॉल्व हो गया है, ठीक है। एक्वारिजर डालने से भी यहाँ पे ये डिसॉल्व हो चुका है, एक्वारिजर डालने से फिर इसमें आपको वाटर डालना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें आपको फिर से अल्कलाइन नेचर बनाना है सोल्यूशन को, तो आप इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो उसके बाद आप इसमें एक कंपाउंड डालेंगे जो कि होगा आपका डाइमिथाइल ग्लाइकोसिन का। जब डाइमिथाइल ग्लाइकोसिन इसमें डालेंगे इस सॉल्यूशन में तो होगा क्या, एक आपका पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, और वो जो पीपीटी कैसा होगा, ब्रिलियंट रेड, ब्रिलियंट रेड की फॉर्म करेगा। तो कंफर्म कहेगा किस जो कैटायन फॉर्म किया वो किस वजह से फॉर्म किया, इसमें जो कैटायन होगा वो होगा निकल। आप देख रहे होंगे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म किया है ब्रिलियंट रेड, इसमें क्या है, ये निकल है ना। तो कंफर्म बताएगा कि जो कंपाउंड ये फॉर्म करेगा ब्रिलियंट रेड का, उसमें कैसा कैटायन होगा, निकल का, ठीक है। हम फिर से देखते हैं कोबाल्ट, हमें पता है कि कोबाल्ट और निकल दोनों ब्लैक लड़का हुआ, ठीक है। ये बोलेगा कोबाल्ट सल्फाइड डिसॉल्व इन एक्वारिजिया सेम मैनर एज निकल डाइसल्फाइड, यानी हमें पता है कि कोबाल्ट सल्फेट कैसे हमें आएगा। मैं आपको फिर से सोच बता दूं, ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालिए, आपका एक पीपीटी फॉर्म करेगा कोबाल्ट सल्फेट का। देन कोबाल्ट सल्फेट में आपको डालना है एक्वारिजिया, चलिए यहाँ पे कोबाल्ट सल्फेट जो कैसा पीपीटी बनाएगा ब्लैक, इसमें आप डालिए एक्वारिजिया। जब आप इसमें एक्वारिजिया डालेंगे तो ये पीपीटी कैसा हो जाएगा, आपका डिसॉल्व हो जाएगा, कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा यहाँ पे, कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है। When aqueous solution of residue obtained after treatment with aquaresia, यानी ये सोल्यूशन तो वैसे भी डिसॉल्व हुआ, अब इसमें हमें जैसे हम निकल के केस में वाटर ऐड कर रहे थे, इसमें भी हम वाटर ऐड डालेंगे सोल्यूशन में, ठीक। वही बोल रहे हैं given an aqueous solution of the residue obtained after the treatment with aquaresia treated with a strong solution of potassium nitrate, ठीक है, after neutralization with ammonium hydroxide the solution is acidified with dilute acetic acid, yellow precipitate of complex cobalt m potassium hexanitrate cobalt is formed। देखो स्टेटमेंट कितना भारी है, इसको हम समझते हैं रिएक्शन में, ठीक है। यहाँ तक हम समझ गए हैं कि पीपीटी फॉर्म हुआ, देन एक बार इसमें डालें, डिसॉल्व हुआ, फिर इसमें वाटर डालें एंड देन ये डिसॉल्व हुआ। अब करना क्या है, आपको इसको एसिडिफिकेशन बनाना है, यानी इसको एसिड से रिएक्शन करना है, तो इसमें डाल दीजिए एसिटिक एसिड। जब आप इसमें एसिटिक एसिड डालेंगे उसके बाद आपको इसको फर्दर न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए आप इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है, ठीक है। इस तरह इसमें आपको जो सोल्यूशन यहाँ हुआ फॉर्म किया, इसको आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज करना है, देन आपको इसमें एसिडिक एसिड डालना है, ठीक है। पहले आपको क्या डालना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, किस लिए, न्यूट्रलाइजेशन के लिए, देन आपको इसमें एसिटिक एसिड डालना है, और उसके बाद इसमें क्या डालना होगा आपको इस सोल्यूशन में, पोटासियम नाइट्रेट। जब आप इसमें पोटासियम नाइट्रेट यानी 3 चीज डाल रहे हैं, 2 एंड 3 कप कोबाल्ट क्लोराइड का सोल्यूशन को पानी डालने के बाद आपको न्यूट्रलाइजेशन के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है, फिर एसिडिफिकेशन के लिए एसिटिक एसिड डालना है, देन आपको पोटासियम नाइट्रेट डालना है, ठीक। तो होगा क्या, जब हम सब पोटासियम नाइट्रेट डालेंगे तो हमारा एक पीपीटी फॉर्म होगा, ठीक है। वो जो पीपीटी फॉर्म होगा वो किस कलर का फॉर्म होगा, आपका येलो कलर का पीपीटी फॉर्म होगा, और वो कौन सा कंपाउंड होगा, पोटासियम हेक्सा नाइट्रेट हो,
कोबालेट, यानी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा ये, जो कि कैसा होगा आपका येलो कलर का पीपीटी फॉर्मेशन होगा। और कंफर्म कहेगा जो इस पीपीटी में वो क्या प्रेजेंट है, कोबाल्ट कैटायन। तो कंफर्मेशन टेस्ट किसका देगा, कोबाल्ट का। ठीक है, तो इस तरह हमने ग्रुप 4 का कैटायन एनालिसिस देखा। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे मेजर पार्ट था आपको ग्रुप प्रेजेंटेशन क्या है, H2S इन प्रेजेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हम देखते हैं ओके ग्रुप 5। यानी ग्रुप 5 में कैसे पहुंचे, हम ग्रुप 5 में तब पहुंचे जब ग्रुप 4 के सारे पीपीटी ने प्रेसिपिटेट को निकाल दिए, जो कि इसमें आपका निकल, कोबाल्ट, ठीक है, मैंगनीज, ये सब जितने कैटायन थे। अब इसमें जो बचा होगा सॉल्वेंट पार्ट, इसको हम आगे लेके जाएंगे। अब इस सॉल्वेंट पार्ट के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, अंदर ऐसे हम फाइंड करेंगे ग्रुप 5 के कैटायन। ठीक है, अब हो रहा है कि इफ ग्रुप 4 इज एब्सेंट, तो इफ ग्रुप 4 की कैटायन एब्सेंट होगा, टेक द ओरिजिनल सॉल्यूशन and add a small amount of solid ammonium chloride and excess of ammonium hydroxide। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इस सॉल्यूशन को नीड है अमोनिया का, वो भी हाई कंसंट्रेशन में, और हमें इसका एक और नीड है अल्कलाइन नेचर का, जो कि क्या कौन सा प्रोवाइड करेगा, अमोनियम क्लोराइड आपका अमोनिया प्रोवाइड कर देगा, एंड आपका एक्सेस अमोनिया क्या प्रोवाइड करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको अल्कलाइन नेचर। ठीक है, अब बोल रहा है फॉलो बाय द सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, यानी हम ग्रुप 4 की जो आपका पीपीटी फॉर्म कर रहा था, वो किसका पीपीटी फॉर्म कर रहा था, सल्फाइड का। और ग्रुप 5 में पीपीटी किसका फॉर्म करेगा, कार्बोनेट का। ठीक है, लेकिन 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 इसमें है क्या कि आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना है, और उसके बाद आपको क्या डालना है, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ एमोनिया जो क्लोराइड है, ये आपको क्या करेगा, अमोनिया प्रोवाइड करेगा, जो कि आयनिक इफेक्ट की वजह से यहाँ से एमोनियम कार्बोनेट का आयोनाइजेशन को रोक देगा, क्योंकि आपको सिमिलर आयनिक इफेक्ट होगा ना, सेम आयन यहाँ से तो प्रोवाइड हो रहा है, तो ये आयनिक क्या होगा, कम ब्रेक होगा, जिसकी वजह से कार्बोनेट का जो अमाउंट है वो कम रिलीज होगा। और जो ग्रुप के 5 के कैटायन है, जैसे बेरियम, कैल्शियम, यही सब आपके प्रेसिपिटेट होंगे। अगर हमारा कार्बोनेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, कब, जब हम एक्सेस ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं लेंगे या फिर एमोनियम क्लोराइड नहीं लेंगे, तो मैग्नीशियम जो कि हमारा ग्रुप 6 का कैटायन है, वो भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो इंटरफेयर करेगा। तो हम ग्रुप 6 के कैटायन के कार्बोनेट को इंटरफेयर से बचाने के लिए हम ग्रुप 5 के कैटायन एनालिसिस में हमें अमोनिया का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है, ताकि अमोनियम कार्बोनेट का जो आयनिक आयनाइजेशन है वो कम हो। ठीक है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिमिलर आयनिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तब क्या समझ गया, तो आप इसको ओरिजिनल सिस्टम में आपको क्या क्या डालना है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस अमाउंट में, एंड अमोनियम कार्बोनेट। तो इसमें जो पीपीटी फॉर्म करेगा, बोल रहा है जो पीपीटी फॉर्म करेगा वो इंडिकेट करेगा ग्रुप 5 के कैटायन का। तो कैसा पीपीटी फॉर्म करेगा, इसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। डिसॉल्व द व्हाइट प्रेसिपिटेट बाय बॉइलिंग विद डाइल्यूट एसिटिक एसिड। अब क्या करना है, जब हम इसमें इस सॉल्यूशन को यानी कब, जब हम इसमें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस अमाउंट और अमोनियम कार्बोनेट को डालें। ठीक है, पीपीटी फॉर्म हुआ। अब इसमें क्या ऐड करना है फर्दर, इसमें ऐड करना है आपको डाइल्यूट एसिटिक एसिड। तो क्या करेगा, पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इस पीपीटी जब डिसॉल्व हो जाए तो इसको 3 टेस्ट ट्यूब में लीजिए और इन तीनों का कन्फर्मेटरी टेस्ट कीजिए, और हम इसमें पता करेंगे कि ग्रुप 5 की कौन सी कैटायन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, गुड। अब देखते हैं ग्रुप 5 कैटायन है प्रेसिपिटेटेड एज देयर कार्बोनेट। हमें पता है कि ग्रुप 5 का जो कैटायन है वो कैसे प्रेसिपिटेट करेगा, कार्बोनेट के थ्रू। कैसा कलर का होगा, व्हाइट।
विच डिजोल्व इन एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड में डिजोल्व हो जाएगा जो पीपीटी यहाँ फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एसिटेट, एसिटेट के फॉर्मेशन की वजह से पीपीटी डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम जैसे अब हम बेरियम का लेते हैं, ठीक है। ग्रुप 5 का पैटर्न बेरियम है, तो क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, पोटासियम क्रोमेट solution give a potassium chromate, solution give a yellow precipitate of barium chromate when the solution of fifth group precipitate is, चलो ठीक है, हम इसे पेट्रोल समझते हैं, ठीक है। अब हमारे क्या हुआ कि बेरियम कार्बोनेट जो कैसा पीपीटी है, वाइट पीपीटी है, फॉर्म किया, इसको हम क्या करेंगे, एसिडिक एसिड के साथ डिजोल्व करेंगे, ठीक है। जब डालेंगे तो पीपीटी क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। अब हम इसमें क्या डालेंगे, पोटासियम क्रोमेट, यानी यहाँ जो आपका डिजोल्व हो चुका है इसमें हमें क्या डालना है, पोटासियम कार्बोनेट। जब इसमें पोटासियम कार्बोनेट डालेंगे तो यहाँ क्या होगा, एक पीपीटी फॉर्म करेगा, जो कि पीपीटी कैसा होगा, येलो, और एक कंफर्मेटेड टेस्ट देगा आपका बेरियम का। तो येलो पीपीटी किसके साथ फॉर्म किया हुआ आपका, बेरियम क्रोमेट। बेरियम क्रोमेट कैसा है, जब हम बेरियम कार्बोनेट का रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ डिजोल्व कराया, उसके बाद हम इसे पोटासियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन कराए थे, तो पीपीटी फॉर्म किया येलो, जो कि हमारा कंफर्मेटेड टेस्ट देगा बेरियम का। फिर हम इसका फ्लेम टेस्ट करके भी देखते हैं। देखो फ्लेम टेस्ट कैसे होता है, पहले ये पहले जानते हैं। फ्लेम टेस्ट करना क्या है, अब प्लेटिनम वायर एंड डीप इनटू कॉन्केव सेल। चलो प्लेटिनम वायर लीजिए, इसका लूप बनाइए, इसको क्या कीजिए, कॉन्केव सेल लीजिए, यहाँ पे क्या है कॉन्केव सेल, और इसमें से डिसॉल्व कीजिए। अब उसके बाद इसको फ्लेम पे लेके जाइए। जब आप फ्लेम पे लेके जाएंगे तो इसे आपको तब तक फ्लेम में रखना है जब तक ये, अच्छा ये भी तो सवाल है कौन से फ्लेम में, लुमिनस या फिर नॉन लुमिनस। तो हमें इसे लेके जाना नॉन लुमिनस फ्लेम में ले जाना है। नॉन लुमिनस पार्ट आपका आउटर वाला होता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग होता है, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो इसके बाद जब हम प्लेटिनम वायर को कॉन्केव सेल में डिसॉल्व करने के बाद लुमिनस फ्लेम के पास लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कोई इस पे जो फ्लेम इम्पार्ट कलर हो कोई कलर का नहीं होना चाहिए। अगर कोई कलर का होगा तो ये होगा कि आपका प्लेटिनम वायर इम्प्योर है। तो हम प्लेटिनम फिर से साफ करेंगे, फिर से कॉन्केव सेल में डालेंगे एंड देन हम इम्पार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हम देखेंगे कि हमारा प्लेटिनम वायर कोई कलर इम्पार्ट नहीं कर रहा है तो हम तब हमारा फर्दर स्टेप करेंगे कि हम ग्रुप 5 का जो पैटर्न का एक पेस्ट बनाएंगे उसमें हम इस प्लेटिनम वायर को डालेंगे, यानी स्टेप 1 स्टेप 2 को। जब देखेंगे कोई ब्लू कलर मतलब कोई कलर इम्पार्ट नहीं कर रहा है आपके नॉन लुमिनस फ्लेम में, ठीक है। अब जब इसमें प्लेटिनम वायर क्या होगा कि इस पेस्ट पे कुछ आपका ग्रुप 5 का सॉल्ट चिपक जाएंगे, तो इसे हम फिर से नॉन लुमिनस फ्लेम में लेके जाएंगे स्टाइलिंग फ्लेम में, तो यहाँ कलर शो करेगा और उस कलर से हम पहचानेंगे कि कौन सा कैटायन है, ठीक है। अगर आपका बेरियम का सॉल्ट होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे, तो कैसा फ्लेम होगा, किस कलर का फ्लेम आएगा, ग्लासी ग्रीन। कैसा फ्लेम आएगा आपका, ग्लासी ग्रीन। कैसा फ्लेम आएगा आपका, ग्लासी ग्रीन। तो बेरियम कैसा फ्लेम टेस्ट में देगा, ग्लासी ग्रीन, ठीक है। नाउ देखते स्ट्रोंशियम के केस में सेम, आपका स्ट्रोंशियम कार्बोनेट आपका व्हाइट पीपीटी फॉर्म किया हुआ है। कैसे पीपीटी फॉर्म किया हमको पता है ना, ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है, ठीक है। फिर इसमें आपको अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम कार्बोनेट और इसमें साल्ट है, तो पीपीटी फॉर्म करेगा स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का, जो कि कैसा होगा, व्हाइट कलर का पीपीटी। फिर आपको एसिटिक एसिड के साथ डिजोल्व कर देना है। पीपीटी यहाँ डिजोल्व हो गया, उसके बाद इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, अमोनियम सल्फेट के साथ। जब इसे अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएं एंड इस डिजोल्व में किसका कौन सा सोल्यूशन डाल रहे हैं, अमोनियम सल्फेट का, तो आपका एक पीपीटी फॉर्म करेगा, ठीक है। पीपीटी फॉर्म करेगा जो कि कैसा होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी यहाँ जो आपका स्ट्रोंशियम सल्फेट का जो कंपाउंड फॉर्म करेगा इस पीपीटी में वो कैसा होगा, व्हाइट कलर का। तो इस व्हाइट कलर के पीपीटी से हम कंफर्म करेंगे कि इसमें जो है ना वो स्ट्रोंशियम का है, ठीक है। फिर से हम फ्लेम टेस्ट कर देंगे। अब हम फ्लेम टेस्ट कैसे करना पता है ना, प्लेटिनम वायर लेना है, ठीक है, इसको कॉन्केव सेल में डालना है, ठीक है। उसके बाद इसे नॉन लुमिनस फ्लेम आउटर रीजन में जाके इसे हीट करना है,
तब तक इसे ऐसे स्टेप को दोहराना जब तक आपका प्लेटिनम मार्क कोई कलर इम्पार्ट नहीं करे, मीन कुछ कलर इम्पार्ट नहीं होना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तो हम इसे ग्रुप 5 के कटायन में का जो पेस्ट होगा उसमें डिप करेंगे, फिर से इसे नॉन लुमिनस फ्लेम में लेके जाएंगे, तब हम देखेंगे तब वो फ्लेम कौन सा निकल रहा है। वही अगर आपका क्रिम्सन रेड फ्लेम होगा तो किसका प्रेजेंस, किसका इंडिकेशन होगा, स्ट्रॉन्शियम आयन का फ्लेम टेस्ट में। ठीक है, तो हम देखते हैं कैल्शियम आयन के केस में, फिर से समझते हैं। शॉर्ट लेना है ओरिजिनल सॉल्यूशन, इसमें आपको डालना है एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम क्लोराइड एंड एमोनियम कार्बोनेट। पीपीटी फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, फिर इस कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी को डिजोल्व करेंगे एसिटिक एसिड डाल के। यहाँ पे आपका पीपीटी डिजोल्व हो चुका है। उसके बाद हम इसका रिएक्शन कराएंगे अमोनियम ऑक्सलेट से। जब हम अमोनियम ऑक्सलेट का यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो एक हमारा पीपीटी फॉर्म करेगा, जो कि कैसा पीपीटी फॉर्म करेगा, व्हाइट कलर का। ये जो व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म होगा, इस पर कौन सा कंपाउंड होगा, किस कंपाउंड को, इससे कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, जो कि व्हाइट पीपीटी फॉर्म करेगा। तो हम बता सकेंगे, कंफर्म बताएंगे किस कौन सा कटायन है, कैल्शियम। देन हम अगर फ्लेम टेस्ट की बात करें तो फ्लेम टेस्ट में ये कैसा कलर देगा आपका, ब्रिक रेड कलर का। ठीक है, जब इसे नेकेड देखेंगे नेकेड आइट से तो ब्रिक रेड देगा, लेकिन जब उसे हम ब्लू ग्लास से देखेंगे तो कैसा देगा आपको, ग्रीनिश येलो। तो ये है पर कैल्शियम का कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल हमारा सॉल्ट एनालिसिस का लास्ट लेक्चर होना, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।